हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंक्रीशन। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ अपसर्ड इन लिटरेचर। सो द टर्म इज़ अप्लाइड टू ए नंबर ऑफ वर्क इन ड्रामा एंड प्रोज. So this work is in drama and prose, which have in common the view that human condition is essentially absurd and that this condition can be adequately represented only in the work of literature that are themselves absurd. ये ड्रामा और प्रोज फिक्शन में है। इसके अंदर एक कॉमन व्यू दिया गया है ह्यूमन कंडीशन में कि ह्यूमन जो है एसेंशियली अपसर्ड मीन्स हियर मीनिंगलेस लॉजिकलेस वर्क और एंड दैट कंडीशन कैन बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ओनली इन द वर्क ऑफ लिटरेचर दैट आर देमसेल्फ अपसर्ड. उस टाइम ये कहा गया है कि ये सब जो है हम लिटरेचर में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज वो खुद ही जो है क्या है एक अपसर्ड है. इसका हम एक अर्लीस्ट ड्रामेटोलॉजी या एब्सर्डिटी का एग्जांपल हम देखें तो 1896 में अल्फ्रेड जेरी का एक वर्क आया था, फ्रेंच प्ले उबू रोई उबू द किंग. ये एक ऐसा ही प्ले था मीनिंगलेस, जिसके अंदर कोई जो है मीनिंग जो है कन्वे नहीं हो रहा है. The literature has its roots also in the movement of explanation and surrealism as well as in the fiction written in 1920s of Franz Kafka, The Trial and Metamorphosis. लिटरेचर में बहुत कुछ एक्सप्रेशन और सुरेज्म मतलब यथार्थवादी चीज़ें भी हैं फिक्शन के साथ साथ. 1920 में फ्रांज काफ्का का जो है एक दो प्लेज हैं, द ट्रायल एंड द मेटामॉर्फोसिस. ये भी जो है एब्सर्ड के जो है एक एग्ज़ाम्पल्स हैं. अपसर्ड हमने एक मीनिंगलेस वर्क होता है, इसके अंदर ये पता नहीं चलता, मतलब स्टोरी पूरी पढ़ लेते हैं लास्ट में ये पता नहीं चलता कि राइटर कन्वे मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहा था. दिस वॉज अपसर्ड. द करंट मूवमेंट हाउएवर इमर्ज इन फ्रांस आफ्टर द हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर टू 1939-45 एज ए रिबेलियन अगेंस्ट बेसिक रिलीफ एंड वैल्यूज़ इन ट्रेडिशनल कल्चर एंड लिटरेचर. वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जो है राइटर्स को ना ये सारे रिबेलियन और ये सब उन्होंने ये देखे. उसके बाद में कुछ लिटरेचर में चेंज भी हुए, कुछ ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज़ आई. दिस ट्रेडिशन हैज़ इंक्लूडेड द assumption दैट ह्यूमन बींग्स आर फेयरली रैशनल क्रिएचर हु लिव्स इन एट लीस्ट partially intelligible universe, that they are a part of an ordered social structure and that they may be capable of heroism and dignity even in defeat. ये बताया उसके अंदर ये आया कि ह्यूमन बीइंग जो है रैशनल हैं और वो जो है एक पार्शियली इंटेलिजिबल यूनिवर्स में वो रह रहे हैं. वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जो है राइटर्स को जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस लगने लग गई थी, इसलिए वो उस समय जो है ये अपसर्ड थिएटर मतलब अपसर्ड राइटिंग्स जो है पब्लिश होने लग गई थी. अपसर्डिटी की थीम जो आ गई थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जो राइटर्स हैं उन्हें जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस लग रही थी, इसलिए उन्होंने जो है ये जो अपसर्ड वर्क्स हैं इनको पब्लिश करना शुरू कर दिया, ऐसे वर्क्स लिखने शुरू कर दिए. After 1940s, however, there was a widespread tendency, especially prominent in the existential philosophy of men of letters such as Jean-Paul Sartre and Albert Camus to अब इसके अंदर जो है ये एसेंशियल फ़िलोसॉफ़ी जो है वो ये है कि इसके अंदर ये बताया गया है कि हम जो है यहाँ पे जो है वी केम हियर फॉर ए लिमिटेड पीरियड. इस लाइफ में हम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है और हमें जो है लाइफ जी के जो है मरना है. उनकी ये थ्योरी थी जीन पॉल सार्टे और एल्बर्ट कैमस की कि हम जो हैं काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे इस अर्थ पे आए हैं और हमें जो है लास्ट में जो है डेड होना है, मतलब मरना ही है लास्ट में. जैसे कीड़े मकोड़े मरते हैं वैसे ही हम जो है मरेंगे. ये जो है ये थ्योरी थी एसेंशियल फ़िलोसॉफ़ी की. और अब जीन पॉल सार्टे और एल्बर्ट कैमुस के जो व्यूज़ है ह्यूमन बींग्स के लिए वो ये है कि टू ए व्यू ह्यूमन बींग्स एज एन आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस हु इज़ कास्ट इनटू एन एलियन यूनिवर्स टू कंसीव द ह्यूमन वर्ल्ड एज possessing no inherent truth, वैल्यू और मीनिंग एंड टू रिप्रेजेंट ह्यूमन लाइफ. अब ये बताएंगे कि कैसी है ह्यूमन लाइफ. तो इन इट्स fruitlessness, search of purpose and significance that it moves from the nothingness. ये बताया गया कि लाइफ में जो है ये एक फ्रूटलेस सर्च के ऊपर है, एक पर्पस और सिग्निफिकेंस ढूंढने. ये एक फ्रूटलेस सर्च है
लास्ट में जो है इन सबको जो है नथिंगनेस, मतलब एंड इनका नथिंगनेस में ही होना है, मतलब कोई मीनिंग नहीं निकलना, लास्ट में इनको मरना ही है। जो ये जो है एक फ्रूटलेस सर्च में जो है लगे हुए हैं। Whence it came towards the nothingness where it must end as an existence which is both anguished and absurd। और ये जो है एंड होगी उस एग्जिस्टेंस में जो कि एंग्विस्ट और अपसर्ड है, जिसके अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस है। सो ये जो सर्च है इसकी इनकी जो है अब डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस पे जाके एंड होगी। एज कैमस सेड इन द मिथ ऑफ सिसिफस 1942। सो कैमस ने जो द मिथ ऑफ सिसिफस 1942 में कुछ लाइंस लिख के बताया है कि कैसे होगा ऊपर, जैसे ये जीन पॉल सार्टे ने ये और अल्बर्ट कैमस ने बताया था कि ये जो उनकी फ्रूटलेस सर्च है ये जो है डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस पे जाके जो है एंड होगी। तो कैमस ने जो द मिथ ऑफ सिसिफस में जो है 1942 में ये बताया, ये इन ए यूनिवर्स दैट इज़ सडनली डिप्राइव्ड ऑफ इल्यूजन्स एंड ऑफ लाइट, मैन फील्स a stranger is an irredeemable exile. This divorce between man and his life, the actor and his setting, truly constitute the feeling of absurdity। बताइए कि ये जो हम जो इस यूनिवर्स में जो इल्यूज़न में जो है रह रहे थे, और यहाँ पे जो मैन है अब एक स्ट्रेंजर के रूप में जो है उसको फ़ील होता है, और ये जो है इनरिडीमेबल एक्साइल है। जैसे क्रिश्चियनिटी में बताया गया कि आप किसी भी जो है जो भी आपने कार्य किया उसका पश्चाताप करके आप जो है सेल्वेशन और आपको जो है मुक्ति मिल जाएगी। पर यहाँ पे बताइए कि ये बिल्कुल भी रिडीमेबल नहीं है ये एग्ज़ाइल, क्योंकि यहाँ पे मैन और उसकी लाइफ के बीच में ही जो है कोई कनेक्शन, कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। एक्टर और उसके सेटिंग के बीच में ही कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। सो यहाँ पे जो है एक फ़ील है अब्सर्डिटी की, मीनिंगलेस की होने की, ये जो है आ जाती है। एंड वाज एग्जांपल ऑफ absurd literature। So here we end this video. Thank you for watching the video.